शांति के टापू कहलाने वाले गुना पे अगर किसकी नजर पड़ गई, लगातार 2024 में ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं कि दिल दहल उठता है। कहीं चोरी तो कहीं डकैती, अब तो कोई गायब होता है तो बस उसका शव मिलता है। एक ऐसा ही मामला मधुसूदनगढ़ का है, जहां एक बैंक कर्मी जब अपने घर जा रहा था ऑफिस से तो वो लापता हो गया। 35 साल का वो नौजवान बैंक मैनेजर के पद पर तैनात था। उसने अपने स्वर्णिम भविष्य के सपने बुने थे, परिवार के भी साथ रहता था, नौकरी से लौट रहा था अपने घर। रास्ते में पत्नी से भी बात हुई, पूछा कहाँ तक आ गए, बोला बस आधे घंटे में पहुँचने वाला हूँ, लेकिन नहीं पहुँचा। और फिर मिली उसी की कार में पानी में डूबी हुई लाश। अपना चाचौड़ा के बैंक, सहकारी बैंक में मैनेजर और मधुसूदनगढ़ के रहने वाले मनोज विश्वकर्मा की है। मनोज के लिए ना तो यह यात्रा पहली बार थी और ना ही ये रास्ता उसके लिए अनजान था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस बार वो घर नहीं पहुंचा। और सबसे ज़्यादा जो इसमें सस्पेंस है, बकौल मनोज के परिजन जब उन्होंने तफ्तीश की, छानबीन की अपने स्तर पर, तो पाया कि मनोज अपने गंतव्य से इतनी दूरी तक आकर वापस कैसे चला गया, जहां उसकी कार भैंसुआ की उस नदी में डूबी मिली। यही सबसे बड़ा प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह है, जो मनोज के परिजन इस घटना को लेकर दुर्घटना मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सी बातें निकल के आ रही हैं जिससे कि ना तो मैं संतुष्ट हूँ, ना कोई और संतुष्ट हो सकता। सीधी सी बात है, जब घर पे से फ़ोन लगाया गया, उसको सबसे पहले 7 बजे के लगभग दुल्हन ने फ़ोन लगाया भैया को, जिससे ये बोला कि 10 मिनट से वजह से निकल रहा हूँ। इसके बाद उनके एक सहकारी बैंक से संबंधित एक मित्र हैं, उन्होंने फ़ोन लगाया तो उन्होंने ये बताया 7:45 के लगभग कि मैं 15 मिनट में मधुसूदनगढ़ पहुँचा। किंतु होता यह है कि कोई मित्र जब दोबारा उन्हें फ़ोन लगाता है तो 10 मिनट के बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। आगे जैसे ही हमें जानकारी मिलती है कि भैया का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, हम लोग घर से निकले। घर से जैसे ही निकले तो हमारी तो फ़ोन लगाते ही आ रहे थे। फिर हमने सोचा क्यों नहीं अपन CCTV कैमरे जानकारी लेते हुए चलें। तो हम जो तेली गाँव है, तेली गाँव का जो पेट्रोल पंप है, इंडियन पेट्रोल पंप, वहाँ पर गए। वहाँ पर हमने CCTV फुटेज निकाला। वहाँ पर जब हम CCTV फुटेज निकाल रहे थे तो 7:56 के लगभग 2 गाड़ियाँ निकली हैं, जिसमें एक वाइट कलर की गाड़ी थी और पीछे से जो हमारे भैया की गाड़ी थी वो थी। क्योंकि देखिए क्या है कि CCTV फुटेज हो सकता है दूर से हो, लेकिन गाड़ी में अपने घर की गाड़ी है तो मैं उसे पहचान पा रहा हूँ। अब इसके तुरंत 3 किलोमीटर बाद तेली गाँव आता है। तो तेली गाँव में भी फिर हमने एक किराने की दुकान पर CCTV फुटेज को देखा, जहाँ केवल हमारे भैया की गाड़ी निकल रही है, ना कि जो पहले एक गाड़ी जो वाइट कलर की गाड़ी थी वो उसे फॉलो कर रही थी, वो नहीं निकल रही। इसके बाद हम लोग रात भर यहाँ पर जो तेली गाँव की जो जितना भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पठार पर हमने रात भर गाड़ी की सर्चिंग करी। और सुबह हमें ये 10 बजे के लगभग ये सूचना मिली गई कि कोई भी एक गाड़ी राम सिंहपुरा के पास में, भैंसुआ के पास में एक पुलिया है, उसमें गाड़ी डली हुई। हम जैसे यहाँ आए तो हमें यहाँ पर भैया इस अवस्था में मिला। किंतु जब भैया की हमने थाने प्रभारी से बात की तो उनकी जो लोकेशन ट्रेस करवाई, तो उस लोकेशन ट्रेस के हिसाब से पुलिया से राम सिंहपुरा की दूरी जो है कम से कम 2 किलोमीटर। थाने अधिकारी हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपके भैया का जो मोबाइल बंद हुआ है, स्विच ऑफ हुआ है, उसकी लोकेशन राम सिंहपुरा है, जबकि भैया की गाड़ी राम सिंहपुरा से 2 किलोमीटर पहले जो एक पुलिया है उसमें डली हुई है। और इसके बाद जो पुलिया बता रहे हैं, उस पुलिया पे तो हम रात को 1 बजे 1:30 बजे के लगभग हम खुद सर्चिंग कर चुके थे। हम खुद आए थे यहाँ पर, क्योंकि हमारी कम से कम 8, 10 या 15, 20 दिनों से सभी रिश्तेदार जो भाई के व्यवहारिक तौर पे जो और कुछ शाखा बैंक के भी कर्मचारी थे, भैया के साथ के थे, वो सब लोग उसी की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। तो इस पुलिया की जो बात हो रही है, इस पुलिया पे तो हम रात को 3 बार सर्चिंग कर चुके हैं, 3 बार देख चुके थे। तो हमारा कहना तो ये है कि जो जितने भी मैंने क्लू बताए, इसमें सबसे पहला क्लू जो है कि तेली गाँव पे जो अपना पेट्रोल पंप पे जो गाड़ियाँ निकल रही हैं, उसकी
उसकी तरीके से जांच हो। इसके बाद देखिए, तेली गांव के पेट्रोल पंप से और तेली गांव की दूरी मात्र 3 किलोमीटर है, और भैया की गाड़ी का जो समय डिस्टेंस है वो भी जो तेली गांव के पेट्रोल पंप पे 7:56 का है, और जो तेली गांव में जो हमने देखा वो 8:01 का है। मतलब वो भी बिल्कुल एक्चुअल समय है। एक तो उसकी पूर्णतः जांच की जाए। और जैसे कि ये बता रहे हैं कि भैया इधर जो जिस पुलिया में गिरे हैं, तो भैया जब वो पुलिया में गिरे हैं तो उनका मोबाइल तो 3 किलोमीटर आगे जाके स्विच ऑफ हुआ है। उस पर तो विशेष प्रशासन ध्यान दे। इसके अलावा जब गाड़ी की डेड बॉडी जब निकाली गई, अंदर से जब निकाली गई, तो जो ड्राइवर होता है, मुझे तो मेरे भाई की अच्छी तरीके से पता है, वो हमेशा सीट बेल्ट लगाकर ही गाड़ी चलाता है, जबकि उसकी डेड बॉडी पीछे की सीट पे से निकाली गई। कोई भी ड्राइवर हुआ ऐसा करता है कि कभी भी पीछे की सीट पर जाएगा, और अगर उसे बचाना ही था तो वो ब्रेक लगाता, कुछ भी करता। लेकिन यहाँ पर जो पुलिया के पास में हम लोग आए, यहाँ पर किसी प्रकार के ना तो ब्रेक के निशान थे, ना किसी प्रकार की रेस के निशान थे। अगर मान लीजिए ब्रेक नहीं लगाता तो तेज रेस लगाता, और जिस साइड गाड़ी गिरी उस साइड तो गाड़ी गिर ही नहीं सकती, क्योंकि जब भी कभी एक्सीडेंटल होते हैं, अपन सब समझते हैं, कभी भी ड्राइवर साइड एक्सीडेंट नहीं होता, हमेशा रॉन्ग साइड ही गाड़ी को फेंका जाता है। और मोड़ का सिक्वेंस भी यही कहता है, अगर स्पीड में गाड़ी होती है तो ड्राइवर साइड ना जाते हुए सामने की साइड गाड़ी जाए। तो मेरा मानना तो यही है, और मेरा कहना भी प्रशासन से यही है कि मुझे न्याय मिले, मेरे भाई को न्याय मिले, और इसमें विशेष रूप से जांच करवाई जाए। ये जांच चाहे आगे अगर केंद्र लेवल पर भी अगर सीबीआई जांच होती है तो इसके लिए बहुत जरूरी है। हालांकि पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जांच पड़ताल में इसे दुर्घटना ही बताया था, पर अब शायद पुलिस को भी नए सिरे से सोचने, समझने और इस पूरे घटनाक्रम पर एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत आन पड़ी है, और जो शायद होगी भी। पुलिस की जांच विभिन्न स्तरों पर जारी है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, जो अभी आनी बाकी, और फिर पता चल जाएगा हादसा है या हत्या, हादसा है या हत्या। अब आने वाला समय ही बताएगा हादसा, हत्या या साजिश। देखते रहिए अक्षत न्यूज़ पे मर्डर मिस्ट्री। न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर, तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।